लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट शोर शराबे के बीच में पास हुआ और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पे आज होगा ट्रायल। चुनावों की हलचल नहीं पर नेता सक्रिय। आखिर कहां है अमृतपाल सिंह? रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सी जी, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लोकसभा में जो आज जम्मू कश्मीर का बजट पास हुआ है जी। ये बजट 1.118 लाख करोड़ रुपए का है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है जम्मू कश्मीर का और इसे शोर शराबे के बीच में आज पास कर दिया गया है। यहाँ तक अपोजिशन का कहना है कि हमें इस पर बोलने नहीं दिया गया, बहस नहीं की गई, जोर ज़बरदस्ती से इस बिल को पास किया है। नहीं, वो तो देखिए, हसनैन मसूदी जो दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग संसदीय सीट से आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने आरोप लगाया गंभीर कि हम बहुत सी बातें इसमें रद्दोअमल कराना चाहते थे विभिन्न क्षेत्रों को, मदों को लेकर, लेकिन सरकार जिस बार पिछली बार आनंद फानन में अडानी को लेके जो गतिरोध बना हुआ है संसद में, उन्होंने चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली का यूटी का हो, वो सब बजट पास करते गए और 2023-24 का वित्तीय वर्ष है, जैसे आपने खुद बताया, 1.118 लाख करोड़ का बजट पारित कर दिया गया है। लेकिन इसका ये विभिन्न मदों में किस किस रूप में पास किया गया है ये तो देर शाम तक पता चल पाएगी, लेकिन ये जरूर है कि केंद्र सरकार जो आपको अपनी जो कार्रवाई डालनी है वो अपनी कार्रवाई डाल रही है। विपक्ष चाहे जो मर्जी शोर मचाता फिरे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की 2 यूटी बन गई है। जिस तरह से लद्दाख का बजट रहा, लद्दाख का तो वही बजट रहा जो पहले था, और इस बार जो है जम्मू कश्मीर को खासकर इस पर बहुत बड़ा बजट दिया गया है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर कितना काम होता है, क्या होता है। सतीश जी, रियासी के पास जो रेलवे ब्रिज बना है, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है जी, और उस पर आज ट्रायल हो रखा है, ट्रेन ट्रायल का रन ट्रायल होगा। क्या इस पर ट्रेन चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो बना है इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत समय लगा है। और हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में है, उनकी पर्सनल रुचि से भी ये सब काम हुए, पूरे हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। निस्संदेह देखिए, हालांकि देखिए ये पिछले करीब 1.5-2 दशक से चल रहा है कार्यक्रम और शोर तो कई दशकों से मच रहा था कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ा जाए रेल के जरिए। लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि उस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, उनके हर काम में भूमिका रही है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, और इसमें जो गति आई है वो निस्संदेह डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भूमिका की वजह से है। और ये अच्छी बात है कि कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कटरा में रौनक है, सेम जिला है, रियासी जिला, और उसी ज़िले में ये आर्क बना है चिनाव वैली के ऊपर। और हम तो दुआ करेंगे माता रानी से कि जो परीक्षण किया जा रहा है, अभी तो चंद रेलवे के मुलाजम बैठेंगे, क्रॉस कराया जाएगा, लेकिन यह है कि ये एक अपने आप में एक दुनिया की एक मिसाल वाला ब्रिज होगा एक दरिया के ऊपर। और जिस प्रकार का आर्क खड़ा किया गया है, वास्तव में हम तो केवल बनी हुई इमारत को देख रहे हैं, चीज़ को, कितने लोग उसको बनाने में स्वर्ग सधार गए होंगे, गिर के, पढ़ के, चूँकि वो पिक्चर सामने नहीं आती दरअसल। बिल्कुल। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये इसकी कामयाबी, इसका फ़ायदा ये है कि हमें फ़ौज को कश्मीर भेजना होता है या और सामान गुड्स जो हमारे हैं, जो लैंडस्लाइड, पस्सियों जिन्हें हम कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग से रुक जाता है, वो रेल के जरिए निर्बाध रूप से बनियाल से जुड़ेगा, बनियाल से आगे है ही है बारामूला तक। तो हम ये जरूर कहेंगे कि एक बहुत खुशामदीद दिवस है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर टूरिस्टों के लिए, जो टूरिस्ट आएंगे हमारे सूबे में, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसके लिए इस मौके पर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह को खास तौर से मुबारकबाद देंगे। सी जी, जम्मू कश्मीर में चुनावों की आहट तो कुछ दिखाई नहीं दे रही,
लेकिन राजनेता बहुत सक्रिय हो गए हैं। कल उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू में एक मीटिंग की, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो भी, महबूबा मुफ्ती भी, और पैंथर्स पार्टी भी, उसने भी, वो भी अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लग रहा है इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त तैयार रहती है। वो तो कहती है कि हम तो तैयार हैं, बूथ लेवल पर तो बिल्कुल तैयार है। आज अरविंदर रैना भी बटमालू में श्रीनगर में गए हुए हैं, वहाँ पे जो दौरा कर रहे हैं। इन सब को लेकर देखकर लगता है कि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं अभी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद कल आरसपुरा में थे, आज बनिहाल में, बनिहाल वो इलाका है जो कि इसका गुलाम रसूल वानी का, वकार रसूल वानी का इलाका, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके चेले रहे हैं पहले, पुराने शागिर्द। लेकिन यह कि उनके इलाके में, और इस दौर में देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद का बेटा भी उनके संग है। तो अब आज़ाद अपने तरीके से बातें कह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि आगे से हालात अच्छे हुए हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। वो दो पटरियों में दौड़ रहे हैं, पता नहीं कल किस पटरी की ओर रुख मोड़ना पड़े। तो मैं समझता हूँ आज़ाद साहब हों, उमर अब्दुल्ला हों, या महबूबा मुफ्ती हों, या कांग्रेस हो, और जिसका आप जिक्र करें पैंथर्स पार्टी, हमें याद आता है कि प्रोफेसर भीम सिंह ने कल यानी 23 मार्च 1982 में इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल। और जब इसकी स्थापना की थी उस वक्त वो स्वरूप बड़ा खूबसूरत था कि जम्मू डोगरों की एक अपनी पार्टी जम्मू रीजन से खड़ी की गई। वो शिव सुध महादेव, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने इस प्रकार के आयोजन किए। और आज भीम सिंह नहीं है बीच में, लेकिन यह है कि जो उनके विलक्षण सिंह जो मौजूदा उनके नेता बने हुए हैं, उनके निधन के बाद वो बता रहे थे कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं वहाँ पर, जो क्षेत्रीय कांग्रेस है, एनसीपी, जो लोकल लीडरशिप है, उनको इकट्ठा किया जाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर भीम सिंह को भावांजलि दी जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हर्षदेव सिंह नेतृत्व करेंगे। हम समझते हैं, देखिए, लोकतंत्र में जितनी भी जमातें हों, लेकिन जमातें सकारात्मक सोच की होनी चाहिए। ये नहीं कि खामे खां खुड़पेच मचाते फिरें। तो पैंथर्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि भले इसका भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन पैंथर्स पार्टी जैसे संगठनों का भी जीवित रहना जम्मू के हित में बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि भीम सिंह जिस तरह नेतृत्व करते थे एक फाइटर के तौर पर, ये भीम सिंह की सारा ताना बाना था कि 4 एमएलए लोग। अचरज में मुझे अभी भी याद आ रहा है, जब यहाँ काउंटिंग थी तो कुंडल को खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि वो चुनाव जीत गए, वो ऑटो पकड़ के गए। तो मैं समझता हूँ वो भीम सिंह शख्सियत थी। उस जैसा करिश्माई नेतृत्व तो हर्षदेव सिंह दे पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वभाव में भी फ़र्क है। भीम सिंह सबसे मुस्कुरा के मिलना। मैं जानता हूँ कि मैं 9वीं के 10वीं पढ़ता था दिल्ली में, मैं उनके कोई लिंक के लोग मुझे ले गए भीम सिंह के बाद, मैं उनका फ़ैन हो गया। उस ज़माने में, हालांकि मैं पत्रकारिता में तो पढ़ रहा था, तो भीम सिंह किसी को भी अपने साथ जोड़ लेते थे, उनमें खासियत थी। तो हमारा मानना ये है कि कल भीम सिंह को याद भी किया जाएगा स्थापना दिवस पर। और उसके अलावा जो शक्तियाँ लोकतंत्र को जिंदा बनाने के लिए संघर्षरत हैं, उनको भी जुड़ने का मौका मिलेगा। और देखना ये होगा, हम ये कहना फिर कह रहे हैं, ये सुनिश्चित नहीं है कि आने वाले चुनाव में पैंथर पार्टी क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसी जमातों का होना जी। पूरे देश में रथ यात्राएं शुरू हुई जी, डिफरेंट नाम से, कभी किस नाम से, लेकिन सबसे पहली रथ यात्रा जम्मू के अंदर भीम रथ के नाम से भीम सिंह ने शुरू। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने 100% सही बात कही है। एक रथ यात्रा तब भी निकाली इसने, आपको याद होगा जब तलवाड़ा में मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की जब टीम हुकूमत थी, तो इनके कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया था, हॉस्पिटलाइज पड़े हुए, बड़ा हंगामा हुआ उसमें। उस वक्त भी भीम सिंह ने उस वक्त का एक वीडियो बनाकर वो पूरे देश में चलाया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को कड़े शब्द सुनाए गए। तो मैं समझता हूँ भीम सिंह एक लड़ाकू आदमी था। उन्होंने वो हमेशा, चाहे वो बाबा कौम शेख अब्दुल्ला के वक्त से लड़ते आए, उस समय बहुत छोटे थे, वो फारूक अब्दुल्ला से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने व्यक्ति की रंजिश कभी नहीं रखी। सबसे बड़ी खूबी थी, लड़ाई सबसे लड़ी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि दुश्मनी रखी। आज की जैसे राजनीति है, जरा इस बात में जातिगत दुश्मनी, रंजिशें पाल लेते हैं, उसको जेल भिजवाओ, उसको ये कर। लेकिन भीम सिंह में एक खूबी थी कि भीम सिंह एक ऐसी शख्सियत थे। और दूसरा देखिए, जितने MLAs हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस शख्स ने दुनिया मोटरसाइकिल पर घूमी, जो यासर अराफात हों या दूसरे विश्व के दिग्गज नेता हों, उनके साथ उनके याराने से सबको पता है। और आज जरूरी है, जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर में, भीम सिंह की कमी जो है वो लाजमी तौर पे इस सियासत के वैक्यूम में जरूर कहीं ना कहीं खलती है। सी जी, पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेके चर्चा हो रही है। आज कोर्ट ने भी इस पे सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि पंजाब हमारे साथ मिलते हुए एक रियासत है, यहाँ की पुलिस भी बड़ी सक्रिय है, खासकर पुंछ की तरफ से कहीं से, ताकि कहीं पंजाब के कारण जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब ना हो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, हमें याद आता है कि जब पंजाब पूरी तरह आतंकवाद की गिरफ्त में था, और हम उन कारणों की ओर नहीं जाएंगे कि आतंकवाद क्यों पनपा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसका एक गहरा असर हमारे जम्मू पर भी पड़ा था। कि इस वक्त चूँकि सेंट्रल की हुकूमत है, उस टाइम लोकल गवर्नमेंट थी, इसलिए हो सकता है उन्होंने पूरी तरह उस पर कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आई हो। लेकिन यह है कि गृह मंत्रालय इस मामले में पूरी नज़र रखे हुए है, और हमारे स्टेट पुलिस डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनका भी मानना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि हम पूरी निगाह रखे हुए हैं। चूँकि वो खुद मूलतः पंजाब से आते हैं, दिलबाग सिंह, उनको पंजाब के बारे में, वहाँ की ग्राउंड ज़ीरो के बारे में, चाहे आतंकवाद से जुड़ी हो, चाहे सियासी हो, उनको एक एक जानकारी है। तो वो तमाम, ये अच्छी बात है कि उनको तमाम चीज़ों की जानकारी है। तो यहाँ 2-3 पॉकेट हैं जैसे जम्मू में, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि निगाह रखी जा रही है, ताकि अनटूवर्ड कुछ पर की जो झूठी अफवाहें, विस्परिंग ना हो, उस पर भी रखी जा रही है। लेकिन इस बीच आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस से पूछा है कि भाई क्या है। उन्होंने कहा हमने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया है, और वो मोस्ट वांटेड, नॉन अवेलेबल वाले निकाले गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद 4 दिन बाद फिर सुनवाई है, जिसमें स्टेटस बताया जाएगा कि आखिर अमृतपाल, जिस पे आपने शुरू बोला कि आखिर अमृतपाल सिंह है कहाँ, उस पर पुलिस को जवाब देना है। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।